आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा धर्म को कैसे सीखा जाए। जब हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि धर्म को कैसे सीखा जाए, तो सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि आज जो मनुष्य है वह अनेकों अनेकों सांप्रदायिकता में बटा हुआ है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी। इन सब में से जो सबसे अधिक जिज्ञासु वाला प्राणी होता है वह है हिंदू, अर्थात वह हमेशा ही धर्म को सीखने की इच्छा रखता है। वह हजारों वर्षों से इस धर्म के विषय को साथ लेकर चलता है जिसे वह सीखने के लिए रखता है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हिंदू अनेक अनेक जातियों में और अनेक अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी जब यह बात आती है कि धर्म को कैसे सीखा जाए, तो ये समस्त मनुष्य के लिए आती है, जिस पर हमें ये विचार करना होता है कि यदि हम सब ईश्वर की बनाई गई प्रतिमूर्ति है तो हम सबका एक ही धर्म होना चाहिए, हम सबका एक ही ईश्वर होना चाहिए और हम सबका एक ही धर्म ग्रंथ होना चाहिए। लेकिन जब हम अपने आप को अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग गुरुओं में बांट देते हैं, तब हमारा अलग अलग धर्म हो जाता है, अलग अलग धर्म ग्रंथ हो जाता है और अलग अलग ईश्वर हो जाता है। यदि हिंदू से पूछा जाए कि वह ईश्वर किसे मानते हैं, तो वह कहते हैं कि हम राम कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। यदि हिंदुओं में दूसरे हिंदुओं से पूछा जाए तो वह कहते हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ईश्वर मानते हैं। यदि हिंदुओं में तीसरे लोगों से पूछा जाए तो वह कहते हैं कि हम गौरी और गणपति को ईश्वर मानते हैं। वैसे ही हिंदुओं में अनेकों अनेकों शाखाएं हैं जो अपने अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। यदि जैन से पूछा जाए तो उनके ईश्वर अलग है, सिख से पूछा जाए तो उनके ईश्वर अलग है, ईसाई से पूछा जाए तो उनके ईश्वर अलग है, बौद्ध से पूछा जाए, इस्लाम से पूछा जाए, यदि सभी संप्रदायिक धर्मों से पूछा जाए तो सभी लोगों के अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्म ग्रंथ और अलग अलग ईश्वर है। इसलिए हम इन सबको सांप्रदायिक कहते हैं कि ये सारे के सारे संप्रदाय हैं और संप्रदाय से ही बना है सांप्रदायिक धर्म, जिसे हम सांप्रदायिक धर्म इसलिए कह रहे हैं जब धर्म का रूप बिगड़ जाता है, धर्म की पहचान बिगड़ जाती है, तो लोग उन्हें नए नए नाम से जाने लग जाते हैं। आज जिस हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन की बात कर रहे हैं, ये सब ईश्वरीय धर्म नहीं है, ना ही इनको हम ईश्वरीय धर्म कह सकते हैं। यदि ये ईश्वरीय धर्म होता तो संसार का प्रत्येक मनुष्य पहले से ही उस संप्रदाय का ठप्पा लेकर आता जिसे वह मानता है। जब हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम जन्म से ही हिंदू बनकर आते, हम अपने माता पिता के कारण या अपने गुरु के कारण या अपने धर्म के कारण हिंदू नहीं कहलाते। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें ये विचार करना पड़ता है कि हमारा धर्म क्या है। आइए उसी को सीखने के लिए हम तीन चीज़ों को समझते हैं। धर्म को कैसे सीखा जाए। धर्म को उसके गुण, कर्म और स्वभाव से सीखा जा सकता है। जैसे प्रकृति का धर्म उसके गुणों से पहचाना जाता है। प्रकृति का जो धर्म है वह उसके गुणों से पता चलता है। यदि मान लीजिए जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म पता चलता है उसकी ऊष्णता से, गर्माहट से। जैसे जल है, उसका धर्म पता चलता है उसकी शीतलता से। जैसे वायु है, उसका धर्म पता चलता है उसकी कोमलता से। जैसे सूर्य है, उसका धर्म पता चलता है उसके प्रकाश से। जैसे चंद्रमा है, उसका धर्म पता चलता है उसकी चांदनी से। जैसे धरती है, इसका धर्म पता चलता है इसके गंध से। जैसे आकाश है, इसका धर्म पता चलता है फॉर्मलेस अवकाश होने से। उसी प्रकार हम अनेक अनेक तत्वों को उसके गुणों से जान सकते हैं। इसको कहा जाता है कि यह प्रकृति का धर्म है। प्रकृति के धर्म को जब हम जान लेते हैं तभी उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रकृति का
धर्म उसके गुणों से पता चलता है। फिर आता है दूसरा, मनुष्य का धर्म उसके कर्मों से पता चलता है। तीसरा, जो पशु पक्षी होते हैं उनका धर्म उनके स्वभाव से पता चलता है। जब हम पशु पक्षी की बात करते हैं तो इसमें कीट पतंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ सभी आ जाते हैं। पशु पक्षियों का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई पशु शाकाहारी होता है और कोई पशु मांसाहारी होता है। कोई पशु हिंसक होता है और कोई पशु अहिंसक होता है। कोई पशु मनुष्य को खा जाता है और कोई पशु मनुष्य से प्रेम करता है। अनेक अनेक प्रकार से पशुओं का स्वभाव होता है। हम उनको उनके स्वभावों से ही उनका धर्म समझ सकते हैं। इसलिए इस बात को विचार में समझना चाहिए कि प्रकृति का जो धर्म है वह उसके गुणों से पता चलता है और जो पशु पक्षियों का जो धर्म है वह उसके स्वभाव से पता चलता है। किंतु जो मनुष्य का धर्म है वह उसके कर्मों से पता चलता है। अब यहाँ पर जब हम मनुष्य के कर्म की बात कर रहे हैं तो वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्म सीखने की जो जिज्ञासा है वह केवल और केवल मनुष्य में होती है। जो प्रकृति के तत्व होते हैं वह जड़ आदि पदार्थ होते हैं और जो पशु पक्षी होते हैं वह केवल भोग योनि में होते हैं जिनमें चिंतन और विवेक करने की सामर्थ्य नहीं होता। जिस मनुष्य के पास मन, बुद्धि, विवेक होता है, तर्क होता है, वही धर्म के विषय में जानने की कोशिश करता है। आइए उसी विषय पर हम बात करते हैं कि मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य का जो धर्म उसको कर्मों से पता चलता है। जैसे मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म और अधर्म कहलाता है। जैसे यदि कोई मनुष्य समानता भाव रखने वाला है, यदि कोई मनुष्य ये मानता है कि संसार के सभी मनुष्य और सभी प्राणी एक समान हैं, उनमें उसी स्वभाव की इच्छा है जो हमारे भीतर है, यानी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय ना करे तो हम भी यही चाहते हैं कि हम किसी के साथ अन्याय ना करें। इसको कहा जाता है समानता भाव। जैसे मैं हूँ और वैसे ही अन्य हैं, इस दो भाव को जब हम एक भाव समझते हैं तो इसको ही कहा जाता है समानता भाव। जब हम कहते हैं कि मनुष्य का धर्म, मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म और अधर्म कहलाता है तो हम पूछते हैं क्या। जैसे पहला है समानता भाव। समानता भाव रखना मनुष्य का धर्म है। दूसरा है सत्य बोलना, यानी कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य ही सुखकारी होता है। सभी मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, चाहे वह संतान हो, पिता हो, शिष्य हो, गुरु हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, सखा हो, इन सबको आपस में एक दूसरे से सत्य व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि सत्य व्यवहार जब आप करना आरंभ करते हैं तो जीवन में आपके सुख आता है और अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। जब आप किसी से एक बार झूठ बोलते हैं तो उसके चक्कर में आपको अनेकों अनेकों बार झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए जब मनुष्य पहला समानता भाव वाला होता है, दूसरा सत्य बोलने वाला होता है, तभी वह तीसरा भाव ला सकता है जिसे हम कहते हैं न्याय करना। जब मनुष्य न्याय करता है तो ये उसका तीसरा धर्म हो जाता है। सबसे पहले विचार करने वाली बात ये होती है कि न्याय किसे कहते हैं। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे वैसे ही न्याय करना। यदि मान लीजिए आपका कोई घर का व्यक्ति है, वह भेदभाव करता है, किसी के साथ घृणा करता है, किसी के साथ दुष्टता करता है, किसी के साथ अत्याचार और अन्याय करता है, उसके प्रति भी आपको न्याय का भाव रखना चाहिए और उसे दंडित करना चाहिए। इसी दंड को कहा जाता है न्याय। न्याय कोई अलग से प्रक्रिया नहीं होती है, दंड के शासन को ही न्याय कहा जाता है। जो अपराधी है उसे दंड देना और जो परोपकारी है उसे फल स्वरूप देना ही न्याय कहलाता है। इन तीन चीज़ों को फिर से समझ लीजिए। मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म और अधर्म होता है।
पहला मनुष्य का धर्म होता है कि वह समानता भाव रखने वाला होना चाहिए। दूसरा उसका धर्म होता है कि वह सत्य बोलने वाला होना चाहिए। तीसरा उसका धर्म होता है कि वह न्याय अर्थात दंड को धारण करने वाला होना चाहिए। चौथा उसका धर्म होता है कि वह मानवतावादी होना चाहिए। उसके अंदर मानवता के गुण होने चाहिए। उसे ये समझ होनी चाहिए कि मेरे प्रति जो दूसरे मनुष्य के गुण होने चाहिए वही मैं अन्य मनुष्य के प्रति रखूं। ये मनुष्य का चौथे धर्म का लक्षण है। पांचवा है वह सामाजिक परोपकार करने वाला होना चाहिए। जो मनुष्य सामाजिक परोपकार करता है अर्थात उन सामाजिक लोगों की सहायता करता है जो हमसे पिछड़े हुए हैं, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, संपत्ति के लिए हो, सुख साधन के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो या फिर अलग किसी प्रकार के लिए हो, हम उन लोगों की सहायता करते हैं, इसलिए हम इसको सामाजिक परोपकार के कार्य में रखते हैं। पहला है समानता भाव रखना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, न्याय करना धर्म है, मानवतावादी होना धर्म है, सामाजिक परोपकार करना धर्म है। और छठा धर्म आता है कि हम लोगों से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष ना करें, यानी कि हम लोगों की निंदा ना करें, उसके प्रति कभी भी झूठ कपट ना फैलाए, हम कभी भी उससे ईर्ष्या आदि ना करें। और सातवां धर्म आता है कि हम किसी भी मनुष्य के प्रति घृणा का भाव ना लेकर आए, अर्थात हम उससे नफरत ना करें, हम उससे द्वेष ना करें। इस बात को फिर से समझ लीजिए, जो मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म और अधर्म कहलाता है। पहला है समानता का भाव रखना, ये मनुष्य का धर्म है। दूसरा है सत्य बोलना, ये मनुष्य का धर्म है। तीसरा है न्याय करना, ये भी मनुष्य का धर्म है। चौथा है मानवतावादी होना, ये भी मनुष्य का धर्म है। पांचवा है सामाजिक परोपकार के कार्य करना, ये भी मनुष्य का धर्म है। छठा है ईर्ष्या से मुक्त होना, ये भी मनुष्य का धर्म है। और सातवां है घृणा से मुक्त होना। ये सात के साथ मनुष्य के धर्म है। हम इसको धर्म की श्रेणी में रखते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह संसार के किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, यदि आप उसके साथ ये सात प्रकार के लक्षण को घटाते हैं तब आप धार्मिक कहलाए जा सकते हैं। यदि आपके पास इन सात में से किसी को भी आचरण करने की मन में इच्छा आती है तो आप धर्म से बाहर हो जाते हैं। उसे कहा जाता है कि मनुष्य का जो कर्म है वह धर्म भी कहलाता है और अधर्म भी कहलाता है। अब हमने धर्म के लक्षण आपको बता दिए हैं, अब आपको अधर्म के लक्षण बताते हैं। पहला है अधर्म का लक्षण कि हम किसी के साथ भेदभाव रखते हैं, अर्थात पहला अधर्म है यदि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव रखते हैं, ये अधर्म का लक्षण है। दूसरा है हम जब किसी से असत्य बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं, तो ये भी अधर्म का लक्षण है। तीसरा, जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो ये भी अधर्म का तीसरा लक्षण होता है। चौथा है यदि हम दानवतावादी है तो ये जो है दानवतावादी होना अधर्म का चौथा लक्षण है। जब हम कहते हैं कि हम सामाजिक अपराधी हैं, उस सामाजिक अपराध को बढ़ावा देते हैं, तो ये अधर्म का पांचवा लक्षण होता है। छठा लक्षण होता है कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या आदि रखते हैं, यानी कि हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली आदि करते हैं, तो ये उसका अधर्म का छठा लक्षण होता है। जब हम किसी के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, उसके प्रति हिंसा रखते हैं, तो ये हमारा सातवां अधर्म होता है। मनुष्य को धर्म समझने के लिए सबसे सरल स्वभाव होता है कि वह केवल और केवल सबसे पहले अपने धर्म के लक्षण के बारे में जाने। मनुष्य का धर्म इतना सरल है कि संसार का कोई भी व्यक्ति उन्हें धर्म सिखा सकता है। लेकिन जब हम मनुष्य के धर्म की बात करते हैं और ये विचार करते हैं कि आज जो मनुष्य संप्रदायों में बटा हुआ है वह अपने आप को
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कह रहा है, वह कोई भी व्यक्ति धर्म पर बात नहीं करना चाहता। वह सब अपने अपने संप्रदाय पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी संप्रदायों को पता है कि धर्म यदि अपने बच्चों को सिखा दिया जाए, अपने धर्म के लोगों को सिखा दिया जाए, जो इनके धर्म गुरुओं की रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि वह इसी सांप्रदायिकता से चल रही है, तो उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह कभी भी अपने धर्म के मनुष्यों को ये नहीं बताते हैं कि समानता भाव रखना धर्म होता है, सत्य बोलना धर्म होता है, न्याय करना धर्म होता है, मानवतावादी होना धर्म होता है, सामाजिक परोपकारी होना धर्म होता है, ईर्ष्या से मुक्त होना धर्म होता है, घृणा से मुक्त होना धर्म होता है। इसी प्रकार वह इसका विपरीत भी नहीं बता पाते कि भेदभाव करना अधर्म होता है, असत्य बोलना अधर्म होता है, अन्याय करना अधर्म होता है, दानवतावादी होना अधर्म होता है, सामाजिक अपराधी होना अधर्म होता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष करना अधर्म होता है, किसी से घृणा करना अधर्म होता है। यह 7 प्रकार के धर्म मनुष्य के होते हैं, और 7 ही प्रकार के अधर्म भी मनुष्य के ही होते हैं। मनुष्य को केवल और केवल ये 7 धर्म समझ आ जाए और ये 7 अधर्म समझ आ जाए, तो संसार एक धार्मिक दृष्टि से सुखकारी हो सकती है। लेकिन हम सभी लोगों को धार्मिक ना बनाकर आस्तिक बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हें आस्था के चक्कर में फंसा दें, ताकि हम जब उन्हें आस्था के जंजाल में फंसा देते हैं, तो जो मनुष्य का जो धर्म होता है वह उसके पास से समाप्त हो जाता है। फिर वह केवल मनुष्य का धर्म छोड़कर सांप्रदायिकता को अपना धर्म समझता है। वह अपने अपने गुरुओं के बताए हुए झूठे मार्ग को, गलत मार्ग को, अधर्म के मार्ग को, संप्रदाय के मार्ग को ही धर्म समझता है। उसके जीवन में मानवता का, सत्य का, समानता का, परोपकार का, ईर्ष्या और द्वेष मुक्त का कोई मार्ग नहीं बचता, क्योंकि वह केवल और केवल अपनी अपनी सांप्रदायिकता को ही अपना धर्म मानते हैं। आज संसार के सभी मनुष्य लगभग लगभग 99.99% लोग अपने अपने सांप्रदायिक धर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए वहाँ पर हमें मनुष्य दिखाई नहीं देता। यदि कोई मनुष्य अपने धर्म से हट जाता है, तभी वह मानवता की ओर आ पाता है। अन्यथा सभी संप्रदाय के मनुष्य, सभी संप्रदाय के धर्मगुरु अपने अपने समाज के मनुष्य को भेड़ बकरी की तरह चलाना चाहते हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। धर्म को कैसे सीखा जाए? धर्म को उसके गुण, कर्म और स्वभाव से सीखा जा सकता है। जैसे प्रकृति का धर्म उसके गुणों से पता चलता है, मनुष्य का कर्म, मनुष्य का धर्म उसके कर्मों से पता चलता है, पशु पक्षियों का धर्म उसके स्वभाव से पता चलता है, मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म और अधर्म कहलाता है। जैसे समानता भाव रखना मनुष्य का धर्म है, सत्य बोलना मनुष्य का धर्म है, न्याय करना मनुष्य का धर्म है, मानवतावादी होना मनुष्य का धर्म है, सामाजिक परोपकार करना मनुष्य का धर्म है, ईर्ष्या मुक्त होना मनुष्य का धर्म है, और घृणा ना करना मनुष्य का धर्म है। यदि मनुष्य इससे विपरीत करता है, भेदभाव करता है, तो वह अधर्मी है। असत्य बोलता है तो वह अधर्मी है, अन्याय करता है तो वह अधर्मी है, दानवतावादी है तो वह अधर्मी है, सामाजिक अपराधी है तो वह अधर्मी है, वह ईर्ष्या द्वेष करता है तो अधर्मी है, यदि वह किसी से घृणा करता है तो अधर्मी है। मनुष्य के ये 7 धर्म होते हैं और 7 ही अधर्म होते हैं। यदि किसी भी समाज को केवल और केवल ये 7 धर्म सिखा दिए जाए और इस 7 धर्म अधर्म से अवगत करा दिया जाए, तो मुझे लगता है संसार एक सुखकारी पृथ्वी के रूप में फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन हम मनुष्य को धर्म और अधर्म ना सिखाकर केवल और केवल सांप्रदायिकता सिखा रहे हैं। सांप्रदायिकता मनुष्य जाति के लिए बहुत ही जहरीला विषय होता है।
आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते।